नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। याद है आपको, गांव के हर घर में एक दालान हुआ करता था जिसे बैठका भी कहा जाता था। गांव में दालान से यह अंदाजा लगाया जाता था कि व्यक्ति समाज में कितना प्रभावशाली और सुखी संपन्न है। दालान पर सामाजिक, राजनीतिक, गांव की खेती बाड़ी, मुकदमे की बात, ये सारी बातें होती रहती थी। दालान पर हित, मित्र, पड़ोसी की महफिल सजी रहती थी, जिससे दालान की रौनक बनी रहती थी। हंसी ठहाके की गूंज के साथ घर के भीतर से चाय नाश्ता के साथ घर का मुखिया महफिल जमाए रहता था और खूब बतकही होती रहती थी। यूं कहें तो लोगों से जुड़ने का एक तरीका भी हुआ करता था दालान। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में दालान बनाने की व्यवस्था समाप्त होती जा रही है। अब 2 या 3 कमरों का फ्लैट जिसमें किचन, वॉशरूम यही होता है। बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसे घर के अंदर ही लाना पड़ता है। परंतु जब दालान की व्यवस्था होती थी तो बाहर से कोई भी व्यक्ति आने पर दालान पर ही बैठता था। आज निजी जिंदगी के बारे में लोग सजग खूब होते हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति को सीधे घर के अंदर लाना, निजता में दखल देना, शायद अब जरूरत से ज्यादा लोग निजी होते जा रहे हैं। उन्हें यह मालूम है कि ज्यादा बाहरी व्यक्ति से संपर्क ही नहीं है जिससे उसे अपने घर में बुलाने की आवश्यकता ही पड़े। हो सकता है कि इसी विचार के कारण आज दालान बनाने की जरूरत नहीं हो रही। शहर में जमीन कम होने के कारण दालान नहीं बनाने की व्यवस्था तो समझ में आती है, और शहरों का सार्वजनिक व सामाजिक दायरा भी सीमित होता है, जिसकी वजह से वही व्यक्ति घर में आते हैं जो ज्यादा उक्त व्यक्ति से संपर्क में होता है। लेकिन आज गांव में भी दालान बनाने का चलन समाप्त होता जा रहा है। शहर के घरों की तर्ज पर गांव में भी घर बनाए जा रहे हैं। खैर, शहर में दालान जैसी व्यवस्था तो है ही नहीं। आज जो बच्चे गांव के माहौल के बारे में जानते नहीं हैं, वे दालान के बारे में तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। पहले गांव में दालान की व्यवस्था इस बात का संकेत करता था कि लोगों का सार्वजनिक और सामाजिक सरोकार कैसा है। गांव में जिसके दालान पर ज्यादा आदमी बैठते थे तो उस दालान और उस घर के मुखिया का समाज में इज्जत समझा जाता था। एक दूसरे से मिलना और सुख दुख में शामिल होना भी दालान पर ही होता था। पर्व त्योहार में पुरुष दालान पर जाकर एक दूसरे को बधाई और होली में रंगों के साथ रंगोत्सव मनाते थे। दालान की व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था थी। इसके फायदे भी खूब थे, क्योंकि बाहरी आगंतुक के आने पर सीधे घर में प्रवेश करना घर के लिए हितकर नहीं होता, क्योंकि बाहर से आया व्यक्ति रास्ते में विभिन्न प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित होता है, और ऐसे में सीधे घर में प्रवेश से बीमारियों का होने का खतरा ज्यादा होता है। अगर बाहरी व्यक्ति दालान पर हाथ पैर धोकर या स्नान कर फिर घर में प्रवेश करे तो घर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि घर के अंदर बच्चे भी होते हैं और बच्चे बाहरी ऊर्जा से जल्द ही प्रभावित हो जाते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि हमारे पूर्वजों ने घर के बाहर दालान की व्यवस्था को बनाए रखा था। किंतु आज हमने आधुनिकता के नाम पर पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करते जा रहे हैं। अगर इन पुरानी व्यवस्थाओं पर गौर किया जाए तो पाएंगे कि ये व्यवस्थाएं और परंपराएं वैज्ञानिक भी थी, लेकिन आज जितना पढ़ा लिखा समाज होते जा रहा है उतना ही समाज संकुचित भी होते जा रहा है। निजी जीवन का हवाला देकर हमने घर के नाम पर एक ऐसा कबूतर खाना इजाद किया है जो वाकई किसी पंछी के घोंसले से ज्यादा नहीं। फ्लैट के नाम पर सिर्फ आपसी मेलजोल और सामाजिकता को हमने नष्ट कर दिया है। खैर, अब दालान की व्यवस्था को पुनर्जीवित करना मुश्किल है, क्योंकि सीमित जमीन और सीमित सोच के दायरे को बढ़ाना कठिन है। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में इसी सीमित दायरे में लोगों का जीवन नर्क बन जाएगा। शायद इसी दर्द के कारण दालान की याद आ गई।